नमस्कार, मैं हूं सुरेश चौहान की और आप देख रहे हैं बिंदास बोल। बिंदास में आपके सामने आज एक ऐसा मुद्दा हम लेकर आए हैं। हिंदुस्तान का एक भी मीडिया हाउस, ना प्रिंट का, ना सोशल मीडिया का, ना टीवी चैनल का, इस विषय पर इस सत्य को दूसरे पक्ष को दिखाने को तैयार नहीं है। जिनको मदर टेरेसा लोग कहते हैं, उनकी सच्चाई का वो पहलू बताने को तैयार नहीं है जो हिंदुस्तान, हिंदू धर्म, यहाँ की परंपरा के लिए बताना आवश्यक है, समाज के सामने दिखाना जरूरी है। और इसलिए आज बिंदास में हम आपके सामने मुद्दा लेकर आए कि जो सम्मान अपने धर्म के काम करने के लिए उन्हीं के धर्म की एक संस्था उनको दे रही है, उसके लिए सरकार अपने पैसे से, केंद्र की सरकार और दो तीन तीन राज्यों की सरकारें सरकारी पैसे और जनता के टैक्स के पैसे के साथ उनको सम्मान देने उस देश में क्यों जा रही। तमाम ऐसे तर्कों के साथ, मुद्दों के साथ, तथ्यों के साथ अगला 1 घंटा हम आपके सामने इस विषय को करेंगे। हम चाहेंगे कि हम मुद्दों के, तर्कों के आधार पर कॉल करके आपके कॉल को भी इस कार्यक्रम में सम्मिलित करें। इसलिए जिनके पास ऐसे तर्क हो, वो स्क्रीन पर चल रहे नंबरों पर कॉल करके अपनी बात को रख सकते हैं। हमारे साथ 3 विशेष अतिथि भी जुड़े रहेंगे। हम आपके कॉल को भी लेंगे और 1 घंटा अगला इसी पर मंथन करेंगे। पहले विस्तार से मुद्दा। जी हां, मदर टेरेसा का दूसरा रूप बहुत ही भयानक है। भारत में कार्य करने वाली ईसाई संस्थाओं का एक चेहरा अगर सेवा है, तो दूसरा असली चेहरा प्रलोभन, लोभ, लालच, भय और दबाव से धर्मांतरण भी करना है। संत वही होता है जो पक्षपात रहित हो और जिसका उद्देश्य मानवता की भलाई हो। ईसाई मिशनरियों का पक्षपात इसी से समझ में आता है कि वो केवल उन्हीं गरीबों की सेवा करना चाहती हैं जो ईसाई मत को ग्रहण कर लें। मदर टेरेसा का जन्म 26 अगस्त 1910 को स्कोप्जे, मैसेडोनिया में हुआ था। 12 वर्ष की आयु में उन्हें एहसास हुआ कि उन्हें ईश्वर बुला रहा। 14 मई 1931 को वो कलकत्ता आई और यहीं की होकर रह गई। कोलकाता आने पर धन की उगाही करने के लिए मदर टेरेसा ने अपनी मार्केटिंग आरंभ की। उन्होंने कोलकाता को गरीबों का शहर के रूप में चर्चित कर दिया। वो खुद को गरीबों की सेवा करने वाली के रूप में चर्चित कर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ख्याति प्राप्त करने लगी। वो कुछ ही सालों में दया की मूर्ति, मानवता की सेविका, बेसहारा और गरीबों की मसीहा, लार्जर दैन लाइफ वाली छवि से प्रसिद्ध हो गई। लेकिन उन पर हमेशा वेटिकन की मदद और मिशनरीज ऑफ चैरिटी की मदद से धर्म परिवर्तन का आरोप तो लगता रहा। गौरतलब तथ्य यह है कि इनमें से अधिकतर आरोप पश्चिम की प्रेस या ईसाई पत्रकारों ने ही लगाए, न कि किसी हिंदू संगठन ने। इससे संदेह और भी गहरा हो गया। अपने देश के गरीब ईसाइयों की सेवा करने की बजाय मदर टेरेसा को भारत के गरीब और गैर ईसाइयों के उत्थान में अधिक रुचि होना क्या इशारा करता है? मदर टेरेसा को समूचे विश्व से कई ज्ञात और अज्ञात स्रोतों से बड़ी बड़ी धनराशियां दान के तौर पर मिलती थी। सबसे बड़ी बात यह थी कि मदर टेरेसा ने अपराधियों और भ्रष्टाचारियों से भी दान लिया। उदाहरण के लिए अमेरिका के एक बड़े प्रकाशक रॉबर्ट मैक्सवेल, जिन्होंने कर्मचारियों की भविष्य निधि फंड में 450 मिलियन पाउंड का घोटाला किया, उसने मदर टेरेसा को $1.25 मिलियन का चंदा दिया। मदर टेरेसा मैक्सवेल की पृष्ठभूमि को जानती थी। हैती के तानाशाह जीन क्लाउड डुवालिये ने मदर टेरेसा को सम्मानित करने के लिए बुलाया। मदर टेरेसा कोलकाता से हैती सम्मान लेने गई। जिस व्यक्ति ने हैती का भविष्य बिगाड़ कर रख दिया, गरीबों पर जमकर अत्याचार किए और देश को लूटा, टेरेसा ने उसकी गरीबों को प्यार करने वाला कहकर तारीफों के पुल बांधे। मदर टेरेसा को चार्ल्स कीटिंग से $1.25 मिलियन का चंदा मिला था। ये कीटिंग महाशय वही हैं जिन्होंने कीटिंग सेविंग्स एंड लोन्स नामक कंपनी 1980 में बनाई थी और आम जनता और मध्यम वर्ग को लाखों डॉलर का चूना लगाने के बाद जेल हुई थी। अदालत में सुनवाई के दौरान मदर टेरेसा ने जज से कीटिंग को माफ करने की अपील की थी। उस वक्त जज ने उनसे कहा कि जो पैसा कीटिंग ने गबन किया, क्या वे उसे जनता को लौटा सकती हैं, ताकि निम्न मध्यम वर्ग के हजारों लोगों को कुछ राहत मिल सके। लेकिन तब वो चुप्पी साध गई।
ये दान किस स्तर तक था, इसे जानने के लिए ये भी समझिए। मदर टेरेसा की मृत्यु के समय सुशांत शिल्ड्स को न्यूयॉर्क बैंक में $50 मिलियन की रकम जमा मिली। सुशांत शिल्ड्स वही हैं जिन्होंने मदर टेरेसा के साथ सहायक के रूप में 9 साल तक काम किया। सुशांत ही चैरिटी में आए हुए दान और चेक्स का हिसाब किताब रखती थी। जो लाखों रुपया गरीबों और दीनहीनों की सेवा में लगाया जाना था, वो न्यूयॉर्क के बैंक में यूं ही फालतू पड़ा था। ब्रिटेन की प्रसिद्ध मेडिकल पत्रिका लेसन के संपादक डॉक्टर रॉबिन फॉक्स ने 1991 में एक बार मदर के कलकत्ता का दौरा किया। उन्होंने देखा कि बच्चों के लिए साधारण एनाल्जेसिक दवाइयां तक वहां उपलब्ध नहीं थी और न ही स्टेरलाइज सीरीज का उपयोग हो रहा था। जब इस बारे में मदर से पूछा गया तो उन्होंने कहा, ये बच्चे सिर्फ मेरी प्रार्थना से ही ठीक हो जाएंगे, जबकि खुद कोलकाता के महंगे से महंगे अस्पताल में इलाज कराती थी। मिशनरी की एम्बुलेंस मरीजों से अधिक नन आदि को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने का कार्य करती थी। यही कारण था कि मदर टेरेसा की मृत्यु के समय कोलकाता निवासी उनकी शव यात्रा में ना के बराबर शामिल हुए थे। ऐसे में कई सवाल हमारे सामने खड़े हो रहे हैं। हम आपके सामने ये सब कुछ क्यों दिखा रहे हैं? क्या हम मदर टेरेसा के चरित्र का हनन करना चाहते हैं या उनकी प्रतिमा का हनन करना चाहते हैं? मित्रों, नहीं, यह मेरा धर्म मुझे अलाउड नहीं करता, ये सीख नहीं देता। बस मैं आपके सामने वो सच्चाई दिखाना चाहता हूं जिस सच्चाई को आपके सामने देश दुनिया का मीडिया नहीं दिखा रहा है, और वो इसलिए दिखाना चाहता हूं क्योंकि आप उसको भ्रमित होकर कहीं गलत समझ बैठे हैं। जो भी सम्मान मिला मदर टेरेसा को, वो मिला उन्होंने सेवा की इस नाम पर। लेकिन क्या आपको पता है, देश के कभी चुनाव आयुक्त रहे, मुख्य चुनाव आयुक्त रहे नवीन चावला ने जब उनके इंटरव्यू का एक पुस्तक प्रकाशित किया, उसमें उन्होंने कहा कि मुझे जो नोबेल मिला या मुझे जो भी पुरस्कार मिले, ये पुरस्कार किसी सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में मैं नहीं हूं, मैं तो एक नन हूं। अपने धर्म का सेवा करना ये मेरा कार्य है और उस कार्य को मैं पूरा करती रहूंगी। ये यीशु का कार्य है, सेवा का नहीं, ये उनका शब्द है। और हम ये धारणा मानते हैं, हमारा ये विश्वास है, किसी भी मनसा को रखकर, किसी अपेक्षा को रखकर, किसी मुनाफे का विचार कर कर जो सेवा की जाती है वो धंधा होता है, वो सेवा नहीं होता। और अगर धर्मांतरण करने के अपेक्षा से आप सेवा कर रहे हैं तो निश्चित तौर पर वो सेवा नहीं है। इसमें महत्वपूर्ण पहलू ये भी है कि हम लोग तो तमाम हिंदू धर्मांतरण इस विषय को सुनकर हमारे आंखें बड़ी हो जाती है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि क्रिश्चियन मिशनरी धर्मांतरण को स्वाभाविक मानते हैं, बल्कि वो इतना स्वाभाविक मानते हैं कि यही करना उनका मुख्य उद्देश्य है, भले उसके लिए छल कपट भी क्यों ना करना पड़े। इस पूरे घटना को अगर हम ठीक से नहीं समझेंगे तो ब्रांड मदर टेरेसा को विश्व पटल पर हिंदुस्तान के साथ ऐसे जोड़कर प्रस्तुत किया जा रहा है जिसके बाद हिंदुस्तान का क्रिश्चियनिस्तान बनाने में कोई बड़ी बात नहीं लगेगी। आप कहेंगे कि क्या अगर कोई क्रिश्चियन बनना चाहता है तो आपका क्या विरोध है? तो मैं एक अफ्रीकन नेता को यहां पर कोट करना चाहूंगा। उन्होंने कहा था, जब क्रिश्चियन मिशनरी अफ्रीका में आए तो तमाम लोगों के पास, सारे अफ्रीकन्स के पास अफ्रीका की जमीन थी, लेकिन उनके हाथ में, क्रिश्चियन मिशनरियों के हाथों में बाइबल था। उन्होंने हमको आंख बंद करके प्रार्थना करने के लिए कहा, लेकिन जब हमने अपनी आंखें खोली तो उनके हाथों में हमारी जमीन थी और हमारे हाथों में केवल उनका बाइबल था। ये जोमो केनाटा कहते हैं, ये मैं नहीं कह रहा हूं, कोई हिंदूवादी नेता नहीं कह रहा है, यह अफ्रीका का सबसे बड़ा नेता कह रहा है, जिसके नाम पर तमाम एयरपोर्ट से लेके कई चीजें अफ्रीका में आज भी स्थापित है। हमारे साथ इस पूरी चर्चा के लिए 3 विशेष अतिथि हैं। हमने किसी राजनीतिक दल या धार्मिक संस्था के व्यक्ति को बुलाने के बजाय सामाजिक क्षेत्र के विद्वानों को बुलाया है। हमारे साथ जितेंद्र खुराना हैं जो हिंदू जागरण अभियान के संयोजक हैं। हमारे साथ यहाँ पर विनय आर्य जी है जो आर्य समाज के सचिव है। हमारे साथ लेखिका है यहाँ पर रितिका शर्मा। तीनों का स्वागत करता हूँ। मुद्दे को आगे बढ़ाते हैं। मैं बड़ा खुश हूँ कि इस वक्त मुझे मेरे पीसीआर से जानकारी मिली है कि हमारी टेलीफोन लाइनों पर क्षमता से ज़्यादा कॉल आकर लोग अपनी बात को कह रहे हैं। इसका मतलब
समाज जानना चाहता है, बल्कि बहुत सी चीजें जानता भी है, लेकिन हिंदुस्तान का मीडिया उनके सामने ये बात नहीं ला रहा है। हम विनय जी से शुरुआत करते हैं। विनय जी, पहली प्रतिक्रिया। मुख्य बात मैं इस संबंध में ये कहना चाहूँगा, आपने पूरी रिपोर्ट दिखाई और मैं इसके लिए आपको धन्यवाद और साधुवाद देता हूँ कि आपने एक सच्चाई जनता तक लाने का एक बेहतर प्रयास किया अपने इस चैनल के माध्यम से। मैं मुख्य बात ये कहना चाहूँगा, जिस धर्मांतरण की चर्चा आपने की है, और ये धर्मांतरण एक लंबे समय की प्रक्रिया रही इस देश के अंदर। इस देश का दुर्भाग्य रहा कि इस देश की गरीबी और अशिक्षा के कारण से कुछ लोगों को ये अवसर मिल गया कि इस देश की भोली भाली जनता को स्वास्थ्य के नाम पे कुछ सुविधाएं दिखा करके उनका मतांतरण और धर्मांतरण कर लिया जाए। मुख्य बात यह है कि किस कारण से मदर टेरेसा को वर्तमान में संत की उपाधि दी गई। बताना ये होगा जनता को कि दो कारणों से दी गई कि उनके दो चमत्कार दुनिया के सामने आए। चमत्कार के रूप में बतलाया गया कि एक महिला जिनको एक गांठ थी उनके शरीर में, बंगाल की आदिवासी महिला, उसकी गांठ मदर टेरेसा की मूर्ति के साथ में लगा करके जब उसको खड़ा कर दिया गया तो उसकी गांठ ठीक हो गई। मुख्य बात जानने की यह है कि आज के इस वर्तमान काल में क्या हम इन चमत्कारों के आधार पर अपने देश की गरीबी को और अधिक बढ़ाने की ओर देखते हैं? नहीं, इसका दूसरा पहलू ये भी है कि क्या ये दावा कोई हिंदू साधु करता, संत करता, तो क्या उसका हल होता? हिंदू साधु करता एक अलग इसका पहलू होता, वो आप सब समझ सकते हैं कि इसका पहलू क्या होता। उसके पीछे पड़ता, तमाम घंटों के कई दिनों की डिस्कशन चलते, केवल भारत का मीडिया उसके पीछे पड़ता, बल्कि विदेश का मीडिया भी उसके पीछे पड़ता कि भारत की वर्तमान में स्थिति है कि वहां पे अभी भी चमत्कारों को इस प्रकार का महत्व दिया जा रहा है। बिल्कुल। दिक्कत कहां पर है? दिक्कत यहां पर है कि उन चमत्कारों के आधार पर जब मदर टेरेसा को एक संत की उपाधि दी जाती है और उसमें सम्मिलित होने के लिए जब हमारी सरकारों के प्रतिनिधि उसमें सम्मिलित होते हैं, तो दिक्कत ज्यादा इस देश की जनता को यह प्रश्न पूछने का स्वाभाविक एक प्रश्न पैदा हो जाता है कि आखिर वो कौन सा कारण है कि हम इन चमत्कारों को अपनी सरकारों की तरफ से मान्यता देने का प्रयत्न कर रहे हैं, जबकि हमारे संविधान में इसका स्पष्ट व्यक्ति दी गई है कि जिन चमत्कारों के आधार पर भोली भाली जनता को स्वास्थ्य होने का नाटक कराया गया, वो निश्चित रूप से हमारे देश की एक ऐसी परिस्थिति है जिससे इस देश को बचाया जाना संविधान के नायकों की जिम्मेदारी है। जिस प्रकार से मुख्यमंत्री वहां पर गए, मुख्यमंत्री केजरीवाल वहां पर गए, ममता बनर्जी वहां पर गई, माननीय एक देश की मंत्री वहां पर गई, इसमें सवाल ये उठता है कि क्या हम उन चमत्कारों के महत्व को दिखाते हुए अपने देश में इन चमत्कारों के लिए एक नया एक प्रक्रम करने जा रहे हैं? क्या मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, क्या हम एक ऐसे मिशन को शासकीय गवर्नमेंट की, सरकार की मान्यता देने जा रहे हैं जो हिंदुस्तान को क्रिश्चियन बनाने का मिशन है? कितना ओपन है उन लोगों का एजेंडा? जब पोप 2000 में भारत में आए थे तो उन्होंने स्वाभाविकता भाषण में आपने कहा कि हमने पहले यूरोप अफ्रीका को बनाया, अमेरिका ऑस्ट्रेलिया को बनाया, इस शताब्दी में हम एशिया को क्रिश्चियन बनाना चाहते हैं। उनके इस संबोधन का मतलब उसमें सुरेश चौहान के भी आता है, नरेंद्र मोदी भी आता है, इस देश का शंकराचार्य भी आता है, हर महामंडलेश्वर और संत भी आता है। इसके खिलाफ किसी मीडिया ने आवाज नहीं उठाई। उनका तो एजेंडा स्पष्ट है, लेकिन क्या हम दबाव में हैं? क्या हमारे ऊपर अंतर्राष्ट्रीय दबाव है कि हम इनको स्वीकृति दे दे? एक बात मैं जब इस विषय की स्टडी कर रहा था तो यह सामने आई कि जो यूरोपियन देश है, उन्होंने जब पश्चिम से उठकर पूर्व और खासकर कर अफ्रीकी इन दोनों तरफ अपने देश के साम्राज्य को बढ़ाने की कोशिश शुरू की, तो उनको लगा कि एक आधार होना चाहिए हमारे साथ लोगों को बना के रखने का, एक तो डंडे के साथ गुलाम बना के रखने का, और दूसरा होना चाहिए हमारे साथ उनकी आस्था के साथ जोड़े रखने का। और इसलिए उन्होंने बाइबल का उपयोग किया। ये मेरा आरोप नहीं है, हजारों लोगों ने इस बात को लिख कर रखा है कि साम्राज्यवाद को बढ़ावा देने के लिए चर्चेस का इस्तेमाल किया गया। यूरोपियन देशों ने चर्चेस को बढ़ावा दिया, लोगों का मतांतरण किया, और उस मतांतरण के बाद लोगों को अपना अनुयायी बनाकर रखने, खास करके इसलिए कि सत्ता बरकरार रखे, इसके लिए उसका उपयोग किया। हजारों ऐसे उदाहरण हैं। हमारे साथ रितिका जी है। रितिका जी, जो संत आपने कहा इससे पहले मदर टेरेसा के लिए, तो हमारे जो संत होते हैं और जो सेंट कैनोनाइजेशन से बनते हैं वो बिल्कुल अलग चीज़ें हैं। हमें उनमें कोई आपस में एक साथ नहीं देखना चाहिए, ये मेरा पहला मत है। दूसरा ये कि हमें समझना होगा कि कैनोनाइजेशन होता कैसे है। अभी विनय आर्य जी ने बताया कि 2 चमत्कार कम से कम होने चाहिए। तो जो इंक्वायरी होती है उसमें अगर डॉक्टर जिन्होंने ट्यूमर देखा
उनको बुलाया ही ना जाए तो उसको कोई सही इंक्वायरी मानना नहीं चाहिए। उसके अलावा हमें देखना होगा कि क्या जो कई लोग मीडिया में ये कह रहे हैं कि उन्होंने अच्छा काम किया, उन्होंने सेवा करी, इसलिए उनका सेंट कहलाना कोई गलत नहीं है। तो दो चीज़ें अलग अलग हैं। जो सेवा करी उन्होंने, उसके लिए उनको नोबेल प्राइज़ मिला, उसके लिए उनको मैग्सेसे अवार्ड मिला, भारत रत्न मिला, उनको यहाँ तक कि स्टेट फ्यूनरल मिला, जिसको कोई और हिंदू संत को भी नहीं मिला है, कभी नहीं। तो ये सब चीज़ें, चलिए मैं आपके पास दोबारा आऊंगा, कोई तकनीकी खामी है जिससे मैं आपकी आवाज़ ठीक से नहीं सुन पा रहा हूं। आपके पास दोबारा आते हैं, कॉलर के पास चलते हैं। जय हिंद, बोलिए क्या कहना है आपको। नमस्ते, जरा सा लंबा होगा जी। आतंकी हाँ। जाकिर नायक के साथ ही आतंकी आमिर खान की फिल्म पीके और मीडिया मुस्लिम व ईसाइयों को अच्छा बताता है और हिंदू धर्म को बर्बाद करना चाहता है। आमिर खान की फिल्म पीको को मत देखो। रोम की ईसाई मिशनरी, आतंकी मीडिया, बरकत का एनडीटीवी, राजदीप सरदेसाई का इंडिया टुडे। अरे भाई, आप ये रोज कॉल करके दूसरे चैनलों के लोगों को गाली देने के लिए इस प्लेटफॉर्म का उपयोग मत करिए। मैंने आपको कई बार देखा है। धन्यवाद। हम अच्छा काम कर रहे हैं, हमारा साथ दीजिए, केवल गाली देने के लिए उपयोग मत लाइए। अगले कॉलर के पास चलते हैं। जय हिंद, बोलिए। हेलो। हाँ हाँ, मैं ये कहना चाहता हूँ, हेलो, हाँ, मैं ये कहना चाहता हूँ, ये जो है, सबसे पहले तो आप ये जो हमारे संसार में जितने भी धर्मशास्त्र हैं उनका अध्ययन, ये जितने लोग आए हैं वो पढ़े हैं या नहीं, बाइबल हो, कुरान हो, सबको पढ़ना आवश्यक है। और सबसे पहले ये कि वहाँ पर पादरी, ईसाई का एक पादरी भी वहाँ पर होना चाहिए। जब ये कार्यक्रम होता है तो एक पादरी भी होना चाहिए। बिल्कुल, हमने बुलाया था। हम आपको बता दें कि हमने बुलाया था, हमने 27 लोगों को संपर्क किया, एक भी व्यक्ति नहीं आया। क्यों नहीं आना चाहिए? क्यों नहीं आएगा? मुझे बुलाइए, मैं आता हूँ। अगले कार्यक्रम बुलाएंगे। धन्यवाद। हम आपको लोगों की क्या आक्षेप है मदर टेरेसा पे ये दिखाते हैं। कोलकाता में गरीबों के लिए काम करने वाली रोमन कैथोलिक नन मदर टेरेसा को आज संत घोषित किया गया। इसके साथ ही उनके आलोचक इस बात पर तकरार कर रहे हैं कि यह विज्ञान और तर्क को नकारने वाली बात है। नोबेल पुरस्कार विजेता मदर टेरेसा का निधन 87 साल की उम्र में 1997 में हुआ था। टेरेसा ने 1950 में मिशनरीज ऑफ चैरिटी की स्थापना की थी। इस संगठन से दुनिया भर में 3000 से ज्यादा नन जुड़ी हुई हैं। मदर टेरेसा ने कई आश्रम, गरीबों के लिए किचन, स्कूल, कुष्ठ रोगियों की बस्तियां और अनाथ बच्चों के लिए घर बनवाने का दावा किया, लेकिन इन सब के बावजूद उनके कई आलोचक भी रहे। ब्रिटेन में जन्मे और स्वतंत्र विचारों के लेखक क्रिस्टोफर हिंचेस उन्हें कुछ इस तरह से बयां करते हैं। वो एक धार्मिक रूढ़िवादी, एक राजनीतिक गुप्तचर, एक कट्टर उपदेशक और दुनिया भर की धर्मनिरपेक्ष ताकतों की साथी थी। मिशनरीज ऑफ चैरिटी की प्रचार पुस्तिका पर बात करते हुए नन की आलोचना में हिंचेस इसे दुख का संप्रदाय कहते हैं। वो आरोप लगाते हैं कि मदर टेरेसा ने गोद लिए हुए अपने शहर को नरक की तरह पेश किया और अधिनायकों से दोस्ती की। हिंचेस ने मदर टेरेसा को संदेह में खड़ा करते हुए एक डॉक्यूमेंट्री हेल्स एंजल्स भी बनाई है, जिसमें मदर टेरेसा का पर्दाफाश किया गया। 2003 में लंदन के डॉक्टर अरूप चैटर्जी ने मिशनरीज ऑफ चैरिटी से जुड़े 100 लोगों का इंटरव्यू करने के बाद मदर टेरेसा की तीखी आलोचना करते हुए एक लेख प्रकाशित किया। डॉक्टर चैटर्जी के मुताबिक उनके बनवाए घरों में बाकी चीजों के अलावा स्वच्छता के बदतर हालात, सीरीज में एक ही सुई का बार-बार इस्तेमाल और देखभाल की घटिया व्यवस्था होती है। मदर टेरेसा की आलोचना करने वाले कुछ और भी लोग हैं। मियामी के हेमली गोंजालेस ने साल 2008 में कोलकाता में गरीबों के लिए बनवाए गए टेरेसा के एक घर में 2 महीने तक काम किया था। उन्होंने कहा, मुझे ये देखकर हैरत हुई कि चैरिटी किस भयानक लापरवाही के साथ काम करती है। ये लोगों के मन में चैरिटी के काम को लेकर जो विचार था उसके ठीक विपरीत था। यही नहीं, मदर टेरेसा के चमत्कारों पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं।
गोंजालेज ने कहा, लोगों की देखभाल की ठोस योजना, उपकरणों को आधुनिक बनाना और मदद के लिए हजारों चीजों से कोसों दूर मदर टेरेसा गरीबों की दोस्त नहीं बल्कि गरीबी को बढ़ावा देने वाली थी। फिलहाल गोंजालेज मदर टेरेसा की आलोचना करते हुए एक फेसबुक पेज चलाते हैं और मदर टेरेसा के फ्रॉड्स का पर्दाफाश करते हैं। हाल के सालों में सनल एदमारूकू जैसे भारतीय रैशनलिस्टों ने उन चमत्कारों पर सवाल उठाए जिनके लिए मदर टेरेसा को संत की उपाधि दी। उनके मुताबिक वेटिकन की नजर में एक संत बनने के लिए किसी चमत्कार को किसी की मौत के बाद उनके लिए की जाने वाली प्रार्थना से जोड़ दें। असल में किसी घटना को चमत्कार मानने से पहले सबूतों के साथ उन घटनाओं की जांच की जानी चाहिए। अक्सर ये सब बीमारियों के ठीक होने की ऐसी घटनाएं होती हैं जिनकी कोई चिकित्सीय व्याख्या नहीं की जा सकती। मदर टेरेसा की मौत के 5 साल बाद पोप जॉन पॉल द्वितीय ने उनके एक चमत्कार को स्वीकार किया था। एक बंगाली आदिवासी महिला मोनिका बेसरा को पेट का अल्सर था जो ठीक हो गया। कहा गया कि यह मदर टेरेसा की अलौकिक ताकत की वजह से हुआ। इसी घटना की वजह से टेरेसा को 2003 में धन्य घोषित किया गया। उसके बाद पोप फ्रांसिस ने 2015 में उनके दूसरे चमत्कार को अपनी स्वीकृति दी, जब साल 2008 में ब्राजील के एक आदमी का ब्रेन ट्यूमर ठीक हो गया। सनल एदमारूकू टेरेसा के पहले चमत्कार पर कहते हैं कि किसी महिला के पेट पर किसी नन की तस्वीर रख देने से वो ठीक कैसे हो सकती है, जबकि सबूत ये दिखा रहे थे कि उनका इलाज दवाओं से हुआ। वो कहते हैं कि ज्यादातर लोग मदर टेरेसा का विरोध नहीं करना चाहते क्योंकि उनकी छवि गरीबों के लिए काम करने वालों की है। अगर आप मदर टेरेसा पर सवाल उठाते हैं तो आपको गरीब विरोधी माना जाएगा। हमारे मन में उनके खिलाफ कुछ भी नहीं है, लेकिन किसी चमत्कार को बेचना अवैज्ञानिक सोच है। ये कथित चमत्कार बहुत बेकार और बचकानी बात है और इसे तो चुनौती भी दी जा सकती है। इस मसले पर ताजा चुनौती जागरूक लोगों और सामाजिक कार्यकर्ताओं के एक ग्रुप ने पेश की है। आपने जो इससे पहले बताया कि 2 चमत्कारों के कारण उनको दिया गया है। मैं आपको एक बात बताऊं कि ऐसे कितने ही उदाहरण हैं जो टेरेसा के जो मिशनरीज ऑफ चैरिटी के अंदर, जिसमें जो छोटे बच्चे थे या मरीज थे उनको ऐसी स्थिति में छोड़ दिया जाता था। और यहाँ तक इस बात के भी सबूत हैं कि एक बच्चा था 15 साल का, उसको किडनी इन्फेक्शन था, लेकिन टेरेसा ने उसको बिल्कुल मना कर दिया कि इसको हॉस्पिटल नहीं लेके जाएंगे, और उससे उसकी हालत और ज़्यादा ख़राब हो गई। लेकिन जब टेरेसा की खुद की तबीयत खराब हुई तो विश्व के सबसे बेहतरीन, सबसे उत्तम मॉडर्न एडवांस हॉस्पिटल्स में टेरेसा खुद भर्ती हुई। अब ये 2 चमत्कारों की जब बात कर रहे हैं, बीमारी से संबंधित ही कर रहे हैं, जबकि जो पॉप दे रहे हैं वो खुद पार्किंसंस जो डिजीज होता है कांपने का, उससे पीड़ित थे। तो आपको 1 लाख उदाहरण मिल जाएंगे जब वहां पे ऐसे बीमार लोग आए जिनको छोड़ दिया गया और 2 को पकड़ा जा रहा है, जबकि टेरेसा खुद बीमार रही है और अपने लिए वो हॉस्पिटल्स में गई। एक सबसे बड़ा मैं कहूँगा 1983 में इंडिया टुडे ने एक सबसे बेहतरीन इंटरव्यू उनका किया था, पहला इंटरव्यू था लगभग वो, उसमें उनसे पूछा गया था, नोबेल के बाद का इंटरव्यू था, क्रिश्चियन मिशनरी के रूप में आपकी निष्पक्षता क्या है, एक क्रिश्चियन गरीब की तरफ और एक दूसरे अन्य गरीब की तरफ। उन्होंने स्पष्ट कहा कि मैं निष्पक्ष नहीं हूं, मेरी एक आस्था है। इन्होंने स्पष्ट बोला, और यह भी बोला, ये सबकी जो भी रैशनलिज्म की बात कर रहे थे उनसे इसमें यह भी पूछा गया कि अगर आप गैलीलियो के समय में पैदा हुई होती, जब गैलीलियो की चर्च के ऑर्डर पे गर्दन काट दी गई थी, तो आप गैलीलियो के विचार का पक्ष लेती या चर्च का? तो उन्होंने स्पष्ट कहा कि मैं चर्च का पक्ष लेती। ऐसे कितने ही उदाहरण हैं। मैं इसको थोड़ा आसानी से समझाना चाहूँगा अपने दर्शकों को। अब जानते हैं कि हम तो भारत में तो खैर हमारा जो खगोल है ये बहुत विकसित है, लेकिन बाइबल में लिखा है कि जो पृथ्वी हो चपाती जैसी है और सूरज इसका चक्कर लगाता है। तो जब मदर टेरेसा को इंडिया टुडे ने ये पूछा था कि क्या आप ऐसा मानती हैं, दोनों में से किस चीज़ को आप स्वीकार करेगी, क्योंकि विज्ञान कहता है कि पृथ्वी सूरज का चक्कर लगाती है और बाइबल कहता है कि सूरज पृथ्वी का चक्कर लगाते हैं। तो उन्होंने कहा था कि मैं विज्ञान के साथ नहीं, मैं बाइबल के साथ हूँ। उनकी अंधश्रद्धा पर आप बोल नहीं सकते, लेकिन आप उनके ब्रांड मदर टेरेसा का झूठा
प्रचार कर सकते हैं, और इसी को धर्मनिरपेक्षता और मीडिया का काम कहते हैं। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं, ब्रेक के बाद फिर आएंगे बिंदास बोल। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है। आप बिंदास बोल देख रहे हो और बिंदास में हम आपके सामने मुद्दा लेकर आए मदर तेरेसा का। हम सिक्के का दूसरा वो पहलू दिखा रहे हैं जिसके ऊपर तमाम रिसर्च के बाद लोगों ने कई किताबें लिखी, जिसकी चर्चा हिंदुस्तान के बाहर बीबीसी जैसा चैनल, बीबीसी जैसा मीडिया हाउस तो करता है, लेकिन हिंदुस्तान धर्मांतरण के विषय में महात्मा गांधी भी क्या कहते हैं, क्योंकि कई सेकुलर लोग उनकी बात को मानते हैं, तो महात्मा गांधी का भी हम आपको वाक्य बताना चाहेंगे कि महात्मा गांधी कहते थे कि धर्मांतरण का मतलब होता है कि जैसे आपने देह को त्याग दिया है, आपने एक तरीके से अपना जन्म छोड़ दिया है, आप मर गए हैं, आपका मृत्यु हो गया है। ये खुद महात्मा गांधी कहते थे, और उन्होंने ब्रिटिशों के हिंदुस्तान में हो रहे धर्मांतरण के विषय का विरोध करने का कानून लाने के लिए सरकार पर पूरा दबाव बनाया था। आज कई जगह पर राज्य सरकारों में, देश में, तमाम देशों में क्रिश्चियन मिशनरियों के दबाव में धर्मांतरण विषय पर जो शक्ति है, उस शक्ति को कमजोर किया जाता है। किसी देश को कोई आर्थिक मदद संयुक्त राष्ट्र, वर्ल्ड बैंक या अमेरिका जैसे या यूरोप के कुछ बड़े देश जब देना चाहते हैं, तो उनके ऊपर जबरदस्ती की जाती है कि आपके देश में चर्च और मिशनरीज को खुली छूट मिले। इसका पोषक माहौल बनाना चाहिए। नेपाल जैसा देश जहां पर यूरोपियन यूनियन पूरा पैसा लगाकर, एक शब्द के लिए पूरा पैसा लगाया, शब्द यह था कि नेपाल हिंदू राष्ट्र है, और खरबों रुपए वहां पर यूरोपियन यूनियन ने लगाए केवल एक शब्द हटाने के लिए, और एक शब्द जोड़ने के लिए, शब्द था सेकुलर राष्ट्र। इस एक सेकुलर शब्द के खातिर पूरे देश को बलि पर चढ़ाने का काम नेपालियों ने किया है, जो हिंदुस्तान पहले भी कर चुका है। अभी भी जागने का समय है, और उस जगाने के लिए आज का बिंदास हम आपके सामने लेकर आए। हमारे साथ 3 विशेष अतिथि है, कई कॉलर जुड़े हैं, सोशल मीडिया पर तमाम इतनी प्रतिक्रिया है कि उनको आपके सामने रखेंगे तो शायद 4-5 दिन तक ये बिंदास चलेगा। खुरान जी के पास चलते हैं। देखिए, चमत्कारों की बात हो रही थी। हमारे भारत में अनेकों संत हुए हैं। अगर चमत्कारों की सूची बनानी है तो देवराहा बाबा से बड़े उनके तो हजारों चमत्कार हैं, हजारों। लेकिन मैं अभी वर्तमान समय जिसको रैशनलिज्म कहा जाता है, जिसको मेरे ख्याल से भारत का आर्य समाज भी उन्हें एक्सेप्ट करेगा, वो है पुनर्जन्म। अमेरिका में इयान स्टीवेंसन है, यूनिवर्सिटी ऑफ वर्जीनिया के, उनकी अभी मृत्यु हो चुकी है, लेकिन पुनर्जन्म पे उन्होंने शोध करना शुरू किया। 3000 उन्होंने किस्से पूरे विश्व से सारे शोधकर्ताओं के साथ मिलके उन्होंने कंपाइल किया, उनको वेरीफाई भी किया कि पिछले जन्म में ये थे या नहीं थे, और बड़ी उनकी कठिन प्रक्रिया थी। 3000 किस्से वो यूनिवर्सिटी ऑफ वर्जीनिया में है, इससे बड़ा, और उसमें अधिकतर क्रिश्चियन है, अधिकतर क्रिश्चियन है। यानी बिल्कुल चलिए, लेकिन मेरा ये कहना है, आज हमारे पास क्या मेरा कहना है कि वाटिकन टेरेसा के 2 चमत्कार तो देख रहा है। ये हिंदू धर्म का जो पुनर्जन्म का चमत्कार है वो अमेरिका, और उसके बाद सर्वे हुआ 2007 में 25% अमेरिका आज पुनर्जन्म को मानता है, अर्थात वो हिंदू बन चुका है। मेरा ये कहना है मान्यता नहीं देने देता। नहीं, चमत्कारों की उससे कितने कई गुना चमत्कार, हिंदू चमत्कार तो अमेरिका में हो रहे हैं, जिसको वो मान चुके हैं। आप क्या 2 चमत्कार, उसमें भी भारतीयों का इन्वॉल्वमेंट है, उसमें भी भारतीयों का इन्वॉल्वमेंट है। चलिए हम एक मुद्दे पर एक ही टाइम दे दे, तो भी हमारे पास इतने मुद्दे हैं इस विषय के लिए। मदर तेरेसा के ऊपर आरोप लगाने वाले लोग जो कि खुद वहां पर जाकर आए, जो कम्युनिस्ट है, जिसमें कोई हिंदुवादी नहीं है, कोई आरएसएस वाला नहीं है, कोई खुद को हिंदू कहने वाला भी नहीं है, बल्कि धर्म को विष कहने वाले लोग कहते हैं कि मदर तेरेसा आपने यहाँ पर जो पेशेंट एडमिट होते थे उनको दवाई देकर वेदना क्षमक देने के बजाय, पेन किलर देने के बजाय कहती थी कि वेदना को एहसास करो कि जब यीशु को सूली पर चढ़ाया गया था तो उसको क्या वेदना हो गई होगी, उस वेदना की बराबरी करके तुम यीशु के पास जा सकते हो। यह भी आरोप बड़े पैमाने पर लगे कि जो मृत्युशैया पर लेटा हुआ व्यक्ति है, जो कि बिल्कुल अब मृत्यु जिसकी होने वाली, उसको अगर पूछा जाता है, पूछा कि क्या तुम स्वर्ग में जाना चाहोगे, क्या तुम
स्वर्ग में जाना चाहोगे कहने के बाद मृत्युशैया पर लेटा हुआ व्यक्ति नहीं कैसे कहेगा? हाँ कहता था तो भले वो होश में हवाश में हो ना हो, उसको बपतिस्मा दिया जाता था, उसका क्रिश्चियन धर्म में प्रवेश किया जाता था। और जैसे सचिन तेंदुलकर के रन बनते थे, वैसे ही मदर तेरेसा जहां पर खड़ी है वो करने के लिए उन्होंने जो तमाम धर्मांतरित करने की लोगों की सूची बनाई है, उसमें ये नाम जुड़ते थे। क्या ये सेवा है? ये सवाल है। विनय जी, प्रश्न ये है कि हमारे देश में अनेक संत हुए, संत रविदास हुए, संत नानक हुए और अनेक संत कबीर हुए। उनको संत बनाया किसने? निश्चित रूप से इस देश की जनता ने उनको संत समाज ने बनाया। इस समाज ने उनको संत बनाया। आखिर क्या आवश्यकता पड़ी पोप को कि इस देश में काम करने वाली एक महिला, निश्चित रूप से जो सेवा की है ठीक है, उनको उसका लाभ मिलेगा निश्चित रूप से, लेकिन इस देश में काम करने वाली संत इस मदर टेरेसा को वेटिकन में जाकर के संत घोषित करने के लिए इस लंबी प्रक्रिया का पालन करना? आखिर इस देश की जनता क्या उनके कार्य को जानती नहीं? निश्चित रूप से इस देश की जनता उनके कार्यों को जानती है कि उनका कार्य एक स्वार्थ से भरा कार्य था, इसलिए आज तक इस जनता ने उनको संत का दर्जा नहीं दिया। यदि इस वास्तव में इस देश की सेवा का कार्य होता तो इस देश की जनता तो ना जाने किस किस को अपने सिर पर उठा के रखती है। निश्चित रूप से उनको संत का ना दर्जा देना मुख्य कारण था। मैं जो निवेदन आपसे करना चाहूंगा ये कि यह निश्चित रूप से धर्मांतरण का बड़ा षड्यंत्र है, और उस धर्मांतरण के षड्यंत्र में मदर टेरेसा को एक बड़ा ब्रांड बना करके, जो आपने अभी बोला, निश्चित रूप से देश की जनता को उसके प्रति जागरूक करना इस देश के हर नागरिक का कर्तव्य है। मैं एक प्रश्न ये पूछना चाहूंगा, तो सेवा के विषय में तो बाबा आमटे एक नाम अगर हम केवल लेंगे, बाबा आमटे जिन्होंने कुष्ठ रोगियों के लिए काम किया, तो उनकी संख्या मदर तेरेसा ने, उनके पूरे मिशनरियों ने जो सेवा की उससे कई गुना ज्यादा थी। एक एक नाम हमारे पास भारत सरकार से भेज रहे हैं जिन्होंने। मेरा ये कहना है, जो सरकार जो अभी स्टेट गवर्नमेंट दिल्ली की, बंगाल की और केंद्रीय सरकार, क्या हमें भी तो उनसे भी तो हमें आपत्ति रखनी चाहिए। अगर आज भारतीय जनता पार्टी जो केंद्र सरकार में है, अगर ये घटना कांग्रेस के कार्यकाल में घटी होती है, कांग्रेस के प्रधानमंत्री ने ये ऐसे किसी मंत्री को भेजा होता, तब भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व क्या कर रहा होता? खुराना जी एक बात में मुझे एक बात नहीं, क्यों? देखिए, अभी उनके वरिष्ठ नेता पूर्व सांसद बलबीर पुंज जी ने पूरा विरोध किया। उन्होंने तो 2003 में सबसे पहले आर्टिकल लिखा था, और ये जो अभी सुषमा स्वराज जी जा रही हैं, उसके बाद ट्विटर पे उन्होंने स्पष्ट बिल्कुल पूरा विरोध किया, स्पष्ट विरोध किया। और उन्होंने, मेरा यह कहना है, छोड़िए खुराना जी, हिंदू संगठन भी चुप है, सरकार तो शायद दबाव में, मजबूरी में, जिसमें भी होगी, गोवा की इलेक्शन है तो सारे राजनीतिक दलों को भी हक्के बक्के है ना। सुरेश जी, मैं एक प्रश्न पूछना चाहूंगा, जिन राजनेताओं ने वहां जाकर के इसमें अपना शय दिया, इस पूरी धर्मांतरण को बढ़ाने वाली इस प्रक्रिया में, कि अरविंद केजरीवाल दिल्ली में मोहल्ला क्लिनिक खोल रहे हैं कि देश की जनता, दिल्ली की जनता स्वस्थ रह सके, क्या वहां से आने के बाद वो मोहल्ला क्लिनिक के स्थान पे चमत्कार क्लिनिक खोलेंगे? क्या वो इस देश की जनता को यह संदेश देना चाह रहे हैं कि अब हमारे क्लिनिकों की आवश्यकता नहीं रह गई है, अब मदर टेरेसा के चमत्कार ऐसे आ चुके हैं कि उनके संत के दर्जा मिलते ही मेरे दिल्ली की जनता स्वस्थ होने लगेगी? क्या ममता बनर्जी बंगाल के अंदर, क्या ममता बनर्जी अपनी खांसी ठीक करा के आएंगे? क्या बंगाल के अंदर ममता बनर्जी इस समय चमत्कार क्लिनिक खोलने जा रही है? क्या भारत सरकार का स्वास्थ्य मंत्रालय ऑपरेशन करने जा रहे हैं? उन्होंने हर बार यही कहा, उन्होंने कहा था कि मैं दिल्ली जनता से पूछ के करूंगा हर काम। क्या वो पूछ दिल्ली के, क्या भारत सरकार का स्वास्थ्य मंत्रालय, रीतिका जी की बात नहीं हो पाई, क्या स्वास्थ्य मंत्रालय अपने यहाँ पर एक नया विभाग खोलने जा रहा है चमत्कार विभाग के नाम से? ये सब प्रश्न देश की जनता को पूछने चाहिए इन राजनेताओं से, जो इस समय वोट पाने का डिपार्टमेंट है, ये चमत्कारों और उपचारों का नहीं, ये राजनीतिक उपचारों का डिपार्टमेंट है। मुझे ये लगता है कि ये सब सवाल पूछने में हम थोड़ा सा लेट भी हो गए हैं। जो रोमन कैथोलिक चर्च है वो कई सालों से, कई दशकों से ये पूरा एक इंटरनेशनल ब्रांड मदर टेरेसा के अराउंड बनाने की कोशिश जारी थी। ये पहले हमारी देश की मीडिया ने कभी इस चीज़ को नोटिस नहीं किया। बाहर से विदेशी वॉलंटियर्स आते थे जो वापस जाकर बोलते थे कि वहाँ पे काम अच्छा नहीं हो रहा है। रिसर्चर्स आते थे जो आके यहाँ पे डॉक्यूमेंट्री बनाते थे और कहते थे कि वहाँ अच्छा काम नहीं चल रहा है, लेकिन कोई देश के मीडिया ने इस चीज़ को कभी जाहिर नहीं किया। मिशनरीज ऑफ चैरिटी के सेंटर के बाहर बैठे वॉलंटियर्स अंदर खाना खाने नहीं जाते थे, क्योंकि उन्हें पता था कि अंदर धर्मांतरण की बात की जाएगी। आप समझिए इस चीज़ को कि कलकत्ता के लोग वहाँ पे उस चीज़ को अच्छा नहीं मान रहे थे अंदर जाके खाना खाना, लेकिन इन इश्यूज़ को कभी उठाया ही नहीं गया। और जो अब
इंटरनेशनल मीडिया जो कर रहा है उसके लिए मैं ये कहना चाहूँगी, सोशल मीडिया पे बहुत सारे लोगों को ये लगता है कि जैसे मिस यूनिवर्स, मिस वर्ल्ड बहुत सारे बनने लगे थे जब कॉस्मेटिक कंपनीज को इंडियन मार्केट में आना था तब। तो अभी एक महिला जो कि जिसने बहुत गरीबों के लिए काम किया है, उनको दिखाकर जो रोमन कैथोलिक चर्च है वो धर्मांतरण के प्रमोट करना चाहते जी, वो उसको बहुत और इसमें एक और बड़ा, रितिका जी, बड़ा महत्वपूर्ण पहलू ये है कि नरेंद्र मोदी के हिंदुस्तान में प्रधानमंत्री के तौर पर स्थापित होते ही, शपथ लेते ही देश में झूठे हमले दिखाए गए चर्चेस के ऊपर, और यहाँ के तथाकथित सारे जो मिशनरी हैं वो विदेश में जाकर रोते हुए उन्होंने वहाँ पर झोली फैलाई। मोदी के आने के बाद इनको जो चंदा मिलता था उसमें कई गुना की बढ़ोतरी हुई। हालांकि कई फ्रॉड कंपनियों को, ट्रस्ट को रोकने का काम मोदी ने किया, लेकिन इनका अनुपात इतने बड़े पैमाने पर हो रहे, तो गैर कानूनी तरीके से भी लेते हैं, तो सेविंग अकाउंट में भी लेते हैं और हवाला से भी लेते हैं। तो ऐसे में इनके पास इतना पैसा आया है। इसलिए आपका बिल्कुल सही तर्क है कि जैसे कॉस्मेटिक कंपनियों को अपने सौंदर्य प्रसाधन यहाँ पर बेचने के लिए यहाँ उनको कोई मिस वर्ल्ड भारत की बनानी थी, वैसे अब यहाँ पर धर्मांतरण का कारोबार बढ़ाने के लिए मदर टेरेसा के ब्रांड को स्थापित करना जरूरी है। कॉलर को भी थोड़ा मौका देते हैं, कुछ कॉलर के पास चलते हैं। जय हिंद जी, बोलिए। हाँ जी, क्या कहना है? हाँ जी, नमस्कार जी। हाँ, प्रीतम बोल रहा हूँ लुधियाना से। हाँ हाँ जी, जय हिंद सर। मैं लुधियाना से प्रीतम बोल रहा हूँ जी। हाँ। अपना अभी जो आपने जो मुद्दा उठाया है, इसमें मैं ये जानना चाहता हूँ कि सेकुलरिज्म की जो डेफिनेशन है इसको क्लियर किया जाए, क्योंकि हमारे देश में इसकी अपना जो परिभाषा है आम लोगों को पता ही नहीं है कि सेकुलरिज्म है क्या, और इसको गलत तरीके से पेश किया जाता है। अब अपने संत जो अपनी पब्लिक के लिए काम करते हैं उनको तो जेलों में ठूस दिया जाता है, और जो धर्मांतरण का कार्य करते हैं उनको पदोन्नत किया जाता है। तो ये बिल्कुल सही कहा आपने, धन्यवाद। इसकी व्याख्या होनी चाहिए, और इसका मैंने अभी आपको उदाहरण दिया नेपाल का, कि किसी भी देश के संविधान में केवल एक शब्द डालने से वहां के मूल निवासियों को खदेड़ने या उनका धर्म बदलने में कितनी आसानी क्रिश्चियनिटी को होती है, और उसके लिए वो कुछ भी कर सकते हैं। और उनका व्यापारिक दृष्टिकोण भी है, केवल धार्मिक नहीं, क्योंकि यूरोप की कंपनियों को अपना साम्राज्य अगर फैलाना है तो वहां पर उनको एक धार्मिक आधार बनाना पड़ता है जिसका काम चर्च करता है। ये भी आरोप उनके ऊपर लगे हैं। स्वामी विवेकानंद भी धर्म के बारे में क्या कहते हैं, धर्मांतरण पर उनका क्या सख्त रुख था। देखिए, स्वामी विवेकानंद कहते हैं कि जब एक हिंदू धर्म से बाहर जाता है, परावर्तित होकर, तो एक हिंदू कम नहीं होता बल्कि एक दुश्मन तैयार हो जाता है। कितना महत्वपूर्ण है कि एक हिंदू कम नहीं होता बल्कि एक दुश्मन बढ़ जाता है, तैयार हो जाता है। वो इसलिए क्यों रहे? क्योंकि इसका कहने का मतलब स्वामी जी का है, क्योंकि जब वो धर्म छोड़कर दूसरे धर्म में जाता है तो इसको गाली देना, कोसना और इसका विरोध करना शुरू कर देता है। धर्मांतरण शत्रुता बढ़ाता है। मदर टेरेसा पर भोपाल गैस कांड के ऊपर भी नरमी बरतने और उस कंपनी के खिलाफ सख्त शब्दों का उपयोग ना करने का भी आरोप लगा। भोपाल गैस त्रासदी पर मदर टेरेसा ने यूनियन कार्बाइड जो कंपनी थी उसकी आलोचना नहीं बल्कि उसका प्रत्यक्ष रूप से बचाव किया, क्योंकि वो कंपनी अमेरिकन थी और ऐसी कंपनियों को जमीनी माहौल बनाने का काम ही तो मिशनरी करती है। ये भी इसका एक दुष्परिणाम हम आपके सामने रखना चाहते हैं। विनय जी के पास चलते हैं। सुरेश जी, इस प्रोग्राम में काफी तर्क वितर्क इस संबंध में हुए कि आखिर ये क्यों किया गया, किस लिए किया गया। निश्चित रूप से ये मानना पड़ेगा देश की जनता के एक व्यक्ति को कि ये काम मुख्य रूप से भारत में धर्मांतरण की गति को बढ़ावा देने के लिए किया गया। निश्चित रूप से इस देश की अधिसंख्यक जनता आज भी गरीब है और वो रोग के लिए डॉक्टरों को पैसा देने में अक्षम होने के कारण से नए नए साधन ढूंढने का प्रयत्न करती है। यदि हम उसको चमत्कार जैसे साधन देने का प्रयत्न करेंगे और उसको बढ़ावा देंगे तो हमारे देश की गरीब जनता के साथ इससे बड़ा धोखा और कोई होने की कारण नहीं हो सकता। इसलिए देश की जनता को इस समय बचाना होगा। मैं उनसे एक बात पूछना चाहूँगा, जो महानुभाव वहाँ सम्मिलित हुए हैं और इसको बढ़ावा देने में विभिन्न चैनल लगे हुए हैं, क्या वो अपना इलाज और क्या ये पोप अपना इलाज इस चमत्कार की पद्धति से कराने के लिए और इस गरीब जनता को इस चमत्कार की बात ले ले, हमारे पास बहुत मुद्दे हैं, कराने के लिए क्या वो सहमत हैं?
अपना इलाज इस चमत्कार की पद्धति से कराने के लिए अगर वो सहमत हैं और इस गरीब जनता के इलाज को इस पद्धति से ठीक होने की वो दुनिया को गारंटी दे सकते हैं, तो मैं समझता हूं कि उनको इस कार्य को करने के लिए सबसे पहले आगे आना चाहिए। अन्यथा इस ढोंग को, इस पाखंड को तत्काल बंद करना चाहिए। और मीडिया हाउस के ऊपर ये भी आरोप बड़े पैमाने पर लगा है और देश की सुरक्षा संस्थाएं सरकार को समय समय पर इस विषय पर जानकारी भी देती रही है, साक्ष्यों तथ्यों के साथ, कि जो नक्सलवाद हिंदुस्तान में बढ़ता है, अलगाववाद बढ़ रहा है, खास करके नॉर्थ ईस्ट और देश के ऐसे जिलों में जहां पर नक्सलवाद का जबरदस्त प्रभाव है, वहां पर चर्च ना केवल उनको पैसे देता है बल्कि हथियार भी देता है, ये तक सामने आया है। और ये केवल हिंदुस्तान में नहीं, दुनिया के हर देश में अगर आप तथ्यों को निकालेंगे तो वहां पर ये चीजें सामने आती हैं। हमारे साथ कई कॉलर जुड़े, कुछ कॉलर के पास चलते हैं। जय हिंद सर, बस बोलिए। मैं यही कहना, मेरा नाम आशीष है और मैं जमशेदपुर झारखंड से बोल रहा हूँ। हाँ सर, मैं इतना ये कहना चाह रहा हूँ कि क्या हम जिस सर को वोट दिए थे, जिस चेहरे को वोट दिए थे, वो हमें धोखा दे रही है? क्या एक बार फिर हम धर्म के नाम पे गुलाम बनने जा रहे हैं? ब्रिटिश का फिर से हम लोग एक बार इंग्लैंड का गुलाम बनने जा रहे हैं? हम जिस चेहरे को, जिस मुद्दे पे वोट दिए थे, हमें वो रिजल्ट नहीं मिल रहा है लगातार। धन्यवाद। एक और घटना मैं आपके सामने बताता हूं, हम उस पर भी चर्चा करेंगे हमारे पैनलिस्ट के साथ। जब हम सर्वधर्म समभाव की बात करते हैं तो भारत और दुनिया के कुछ लोगों ने मिलकर एक वर्ल्ड पीस फाउंडेशन बनाया। 1993 में एक बड़ा कार्यक्रम न्यूयॉर्क में करने का प्रयास हुआ। उसमें ये चार्टर बनाने का प्रयास हो रहा था कि दुनिया भर के विभिन्न प्रकार की आस्थाओं में, धर्म में कैसी साम्यता है और उसको कैसे बढ़ावा दिया जा सकता है। लेकिन जब ये कार्यक्रम, जिसमें दुनिया भर के लोग आने वाले थे, भारत से 300 लोग गए थे, लोग तो आए, यूनाइटेड नेशन के कॉन्फ्रेंस में एक कॉन्फ्रेंस हुई, लेकिन क्या आप जानते हैं कि ये कॉन्फ्रेंस शुरू होने के 10 दिन पहले वेटिकन सिटी ने एक 36 पेजेस का एक डॉक्यूमेंट रिलीज कर सारे सहभागियों को, खास करके क्रिश्चियन देशों से जाने वाले सहभागियों को कहा कि ये हमारा विचार नहीं है, हम सर्वधर्म समभाव, सर्व देवताओं के प्रति का समभाव नहीं मानते, क्योंकि हम मानते हैं कि ईश्वर के प्राप्ति का केवल एक ही मार्ग है और वो है बाइबल। खुराना जी, अभी एक लेटेस्ट रिसर्च 2013 में आई है टेरेसा के ऊपर। ये करने वाले ईसाई हैं कनाडा से, उनका नाम है सर्जे लार्वी और जेनेवी चेनार्ड। 200 डॉक्यूमेंट उन्होंने स्टडी किए और उन्होंने जो निष्कर्ष दिया टेरेसा के बारे में, एक शब्द में उनका फ्रॉड। ये करने वाला कैनेडियन है। ट्विटर पर आज फ्रॉड टेरेसा भी एक ट्रेंड चल रहा है। फ्रॉड, ये रिसर्च 2013 की रिसर्च है। और मैं आपको एक बहुत बड़ी जानकारी दूं कि 2008 में एक हेमली गोंजालेस, जो एक अमेरिकन, कोलकाता में आए मिशनरी ऑफ चैरिटी में काम करने के लिए, स्वयं सेवक वॉलंटरी के लिए। वहाँ पे उन्होंने स्थिति देखी किस तरीके से जो गरीब बीमार है उनको ट्रीट किया जाता है। 2009 में उन्होंने कैंपेन शुरू किया, बैन मिशनरीज ऑफ चैरिटी। और आपको बताऊं, ये सबसे बड़ा कैंपेन है आज के समय में पूरे विश्व में, पूरे अमेरिका, पूरे विश्व, यूरोप के सारे बड़े अखबारों ने उनका इंटरव्यू लिया है। मैं निवेदन करूंगा लोगों से, दर्शकों से, कि गूगल पे उनका जाकर एक ब्लॉग देखें। उन्होंने पेटिशंस लिखी हैं। वो व्यक्ति 7 साल से क्रिश्चियन होते हुए भी मिशनरी ऑफ चैरिटीज को प्रतिबंधित करने का काम कर रहे हैं और टेरेसा का खुलासा कर रहे हैं। मेरे तो ये सबसे बड़ी टेस्टिमनी है वो भारत में। ये कहता है कि दूसरा पक्ष रखना चाहिए। अब एक कॉलर ने भी कहा था कि किसी पादरी को बुलाना चाहिए था, हालांकि हमने 27 लोगों को कॉल किए, कोई आया नहीं। हिंदुस्तान का मीडिया टेरेसा के विषय में दूसरा पक्ष क्यों नहीं रख रहा है? दूसरा पक्ष ना रखने का उसका एक ही कारण है कि कहीं ना कहीं वो भी शायद, मैं ऐसा मान सकता हूं कि इस कवायद से दूर हैं और जो विदेशी मीडिया और विदेशी ताकतें इस देश के गरीब को गरीब रखना चाहती हैं, रोगी को रोगी रखना चाहती हैं और इसी में उनका अपना स्वार्थ उनको पूरा होता दिखता है। कहीं ना कहीं मीडिया हाउस शायद उनका इस स्वार्थ में पूरी करने में सहायता कर रहे हैं।
और मुझे इसमें लगता है कि सिटी के बारे में देश भी के एक लोगों बात को हम आना- आपको आगे बताना आना पड़ेगा चाहते और हैं। वो देश वेटिकन के सिटी एक ऐसा देश के रूप में जिसको विकसित किया है, छोटा सा एक शहर है यूरोप में, जिसको देश का दर्जा दिया है। क्रिश्चियन मिशनरी अपने सिस्टम को हांकने के लिए, चलाने के लिए, दौड़ाने के लिए, प्रस्तापित करने के लिए क्या क्या करते हैं, कैसे आधुनिक संवैधानिक ढांचे को खड़ा करते हैं, इसका उदाहरण वेटिकन सिटी है। ये कैथोलिक क्रिश्चियनों की एक तरीके से देश है, राजधानी है, लेकिन उसको राष्ट्र प्रमुख का दर्जा वहां के पोप को दिया जाता है। आप जानते हैं कि केवल दुनिया के क्रिश्चियन देशों ने ही उसको मान्यता दी है। संयुक्त राष्ट्र ये सख्ती नहीं करता किसी देश को कि उसको मान्यता दे, क्योंकि ऐसा नहीं किया जा सकता। वहां पर प्रतिनिधि मंडल भेजना ये अनिवार्य नहीं है, किसी भी सरकार के लिए नहीं है, भारत सरकार को नहीं है, राज्य सरकारों के नहीं है, दुनिया के किसी देश के लिए वेटिकन सिटी के इस कार्यक्रम में अपने प्रतिनिधि मंडल को भेजना अनिवार्य नहीं, क्योंकि वेटिकन सिटी कोई समयोचित देश नहीं है, बल्कि एक धर्म के प्रचार के लिए स्थापित किया हुआ एक नए आधुनिक व्यवस्था का ऐसा अवडंबर है जिसके सामने आपको व्यवस्था के नाते शरण जाना मजबूरी है। कॉलर के पास चलते हैं। जय हिंद, बोलिए। जय हिंद जी। हाँ जय हिंद जी। बोलिए। सर जी, हाँ, चमत्कारों की और सेवा कार्यों की बात हो रही है सर जी। हमारे हिंदू संतों के सानिध्य में आने के बाद न जाने सृष्टि में अपने आप ही चमत्कार हो जाते हैं। हिंदू संत कितनी सेवा करते हैं, ऐसे संतों को जेल में रखा जा रहा है। इस मुद्दे पर कोई कुछ बात नहीं उठाते हैं और हमारे नेता जाते हैं वहां पे कार्यक्रम में मदर तेरेसा के। बिल्कुल ये कुछ सही नहीं लग रहा है ना। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। हाँ जी, धन्यवाद। अगले कॉलर के पास चलते हैं। जय हिंद, कृपाशंकर दवे मुंबई से बोल रहा हूँ। बोलिए। सर, ये मदर टेरेसा धर्मांतरण के मकसद से आई थी और उस मकसद में वो पूरी पार भी पड़ी है और उनको सबसे ज्यादा जो सपोर्ट मिला वामपंथियों का मिला, जो हिंदुओं के खिलाफ है। और आज भी मदर टेरेसा के जितने अनुयायी हैं, लाखों करोड़ों जो हिंदू आदिवासी एरिया है जहाँ ये धर्मांतरण कर रहे हैं, और सरकारों की आंखों में धूल जो के विदेशी पैसे यहाँ लाके आज बिहार का हाल, बिहार के एक दलित गांव को इन्होंने आधा गांव को बना दिया था, धर्मांतरण कर दिया था पैसे के लालच में। यही हाल हो रहा है इन मिशनरियों की वजह से। और जब तक आपका चैनल है, जिन्होंने बहुत हिंदू लोगों को, हमारे जैसे लोगों को आकर्षित किया है, और हम यही चाहते हैं कि इनकी दुकानें अब बंद नहीं हुई तो ये विदेशों में संत बनाए जा रहे हैं, उनके नाम पे करोड़ों रुपए और आएगा, जो हिंदू धर्मावलंबियों के लिए बहुत तकलीफ वाला है। और हिंदू दलित महादलित कह के उसमें फूट डाल के ये धर्मांतरण का दुकान और ज्यादा चलाएंगे। इस पे बैन होना चाहिए। और कोई संत नहीं है, ये लाखों लोगों को धर्मांतरण कराया, ये पापी है। और पाप आपने जिस बात को कहा है, तमाम और भी कई पहलू है, उनके पास भी जाएंगे। हमारे साथ और कई कॉलर जुड़े, कुछ कॉलर के पास चलते हैं। जय हिंद, बोलिए। क्या कहना है आपको? जी बोलिए। हेलो। हाँ। सुरेश जी, जय हिंद। बोलिए। मैं गुजरात से, जाफराबाद से बोल रही हूँ। हाँ। मैं ये कहना चाहती हूँ कि ये अभी की जो स्थिति है वो ये बात हुई कि घर की मुर्गी दाल बराबर। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने, धन्यवाद। हमारे यहाँ पर इतने बड़े महापुरुष हुए, इतने संत हुए, लेकिन हम उनको घर की मुर्गी दाल बराबर का भी भाव नहीं देते। दाल का भी भाव ज़्यादा है, लेकिन ये हमारे जीवन की अनिवार्यता नहीं है, ऐसा मानकर हम उनको भूलते जा रहे हैं। और एक तरफ ब्रांड बनाकर इस देश में धर्मांतरण के कारोबार को प्रस्तापित करने का भी काम हो रहा है। हमारे साथ तीनों अतिथियों के पास में 10-10 सेकंड के लिए जाऊंगा। खुराना जी, 10 सेकंड में आपकी कार्यक्रम की आखिरी प्रतिक्रिया। आखिरी प्रतिक्रिया यह है कि मैं पूरी तरह से केंद्र सरकार और ये जो राज्य सरकारों का विरोध करता हूं। और क्रिश्चियन मिशनरी कैसे काम करती हैं। नेपाल में जब अर्थक्वेक आया, सैकड़ों ट्वीट थे, एक ट्वीट बताऊंगा मैं आपको जिसमें वो कह रहा है कि जीसस हैज गिवन दिस अपॉर्चुनिटी इन नेपाल, कि हमको ये जो नेपाल में है, जब हुआ था, ये जीसस ने जब हुआ था, ये लातूर में जब हुआ था, दुनिया में कहीं पर भी जब त्रासदी आती है तो चर्च के लिए अपॉर्चुनिटी हो जाती है, उसको खुलेआम कहते हैं। वो कहते हैं ये सबूत है कि गॉड हेट्स नेपाल, गॉड हेट्स नेपाल। ये जो भूचाल आया है, ये गॉड हेट्स नेपाल, क्योंकि वहां पे मूर्ति पूजा होती है। मेरा अंतिम ये देखिए क्या विचार है इनका। ऋतिका जी।
मैं ये मानती हूँ कि वो मिशनरी होने के साथ साथ एक नर्स भी थी। उनके पास बहुत सारी दान की राशि आई जिसका इस्तेमाल उनको अच्छी चिकित्सा देने के लिए करना चाहिए था, और वे अच्छी मिशनरी तो होंगी हैं ही, पर वो अच्छी नर्स नहीं थी। बस। निश्चित रूप से एक तो इस कार्यक्रम के प्रसारण के लिए आपके चैनल का धन्यवाद, और जनता से मैं अपील करूंगा कि वो सोशल मीडिया के माध्यम से या जो भी उसके पास माध्यम है, आम व्यक्ति को इसके प्रति जागरूक करना आज प्रत्येक भारतवासी का कर्तव्य है। यदि इस भारत को हम वैसा का वैसा देखना चाहते हैं जैसे ही संतों ने इस भारत की कल्पना की थी, हम इस प्रक्रिया से अपने भारत को खो बैठेंगे, अपनी संतति को खो बैठेंगे। ये मैं अपील करता हूँ सभी महानुभाव से जिस कार्यक्रम को देख रहे हैं। तीनों को दर्शकों को बताना चाहूंगा, पिछले कुछ दिनों वैसे तो हम लगातार हिंदुस्तान के मान्यताओं, धर्मों, आस्था, संस्कृति के खिलाफ काम करने वाले मिशनरी हो या कोई भी हो उसके खिलाफ कार्यक्रम तो करते ही रहते हैं, लेकिन पिछले दिनों से जब हमने नो कन्वर्जन, धर्मांतरण या आज मदर तेरेसा के विषय को शुरू किया तो कई लोगों ने मुझे कहा कि मिशनरी बड़े सिस्टमेटिक तरीके से अपने शत्रु को ख़त्म करते हैं, सावधान रहना, कई लोग ऐसा षड्यंत्र करेंगे जिससे सुदर्शन बदनाम किया जा सके। या अपने लोग कहते हैं, डरते हैं। विनय जी, मेरे ख्याल से इसमें डरने की स्थिति इसलिए नहीं है कि अब एक निर्भीक काम करना मीडिया की जिम्मेदारी है और इस देश की रक्षा करना हम सबकी जिम्मेदारी है, लेकिन उनको लगता है बाकी मीडिया तो डर जाता है, निर्भीकता से नहीं करता, केवल सुदर्शन निर्भीकता से करता है। सुदर्शन न्यूज अपनी जिम्मेदारी को निभा रहा है। जैसे स्वामी नित्यानंदा और कृपालु जी महाराज जी के विरुद्ध षड्यंत्र किए गए, वैसे षड्यंत्र आज भी किसी न किसी रूप में चलते ही रहते हैं, और ये जो भी आगे उठ के आएगा वो किसी न किसी से उनका टारगेट बन के रहेगा। ये हमें जान के रहना चाहिए, लेकिन हमें भी अपना पूरी तैयारी रखनी चाहिए। बिल्कुल सुदर्शन, यह हम हमारे लिए नहीं, हम उन लोगों के लिए कह रहे जो ऐसा करने से अपने आप को कतराते हैं, डरते हैं, आगे नहीं बढ़ते हैं। उन लोगों को हमारा आह्वान है कि आगे बढ़िए। आखिर जो तय है वो होना है, हो जाएगा, लेकिन आप जब तक है तब तक आपने अपने मुद्दे को, तर्क को रखा और लड़ाई में आगे रहे, ये समाधान तो आपको निश्चित तौर पर मिलता है। हम कैसी मानसिकता में जीते हैं। इस कार्यक्रम के दौरान मैंने एक व्यक्ति से थोड़ी देर पहले बात की, वो अमेरिका में रहते हैं, भारतीय है, कई सालों तक रहे, एक गणित के कॉन्फ्रेंस के लिए भारत में आए थे। उन्होंने बताया कि मैं भारत में 5 दिन रहा। पहले दिन लगा कि मैं दिन भर जिस 5 स्टार होटल में हूँ, सारे तमाम लोग भारतीय और विदेशी भी जो भी आए हैं वो सूट बूट में और इस तरीके से रह रहे कि जैसे मैं कहीं फ्रांस में या फ्रैंकफर्ट में हूँ, विदेश में हूँ। भारत में होने का मुझे कोई एहसास नहीं हो रहा था। लेकिन मैं जब रात में सोया, सवेरे 5 बजे मेरे होटल के पास के किसी मंदिर में घंटा बजी और मैं उठ के वहाँ चला गया। मुझे बहुत समाधान मिला, लोग मिले, अच्छी बातें हुई। जब कार्यक्रम के समारोह के दौरान मैंने धन्यवाद व्यक्त करते हुए लोगों को, आयोजकों को कहा कि मैं आपका आभारी हूँ कि आपने आपका होटल और मेरा कमरा ऐसी जगह बुक किया जहाँ पर मुझे भगवान की धुन सुनाई देती थी, और वहाँ जाकर मुझे भारत में आने का एहसास हुआ, मैं बड़ा आनंदित हुआ, आपका आभारी हूँ। ऐसा कहने के बाद उस गणित के विशेषज्ञ को हिंदू ने ही कहा कि अपना ऐसा नहीं बोलना चाहिए था। तो उन्होंने पूछा कि ऐसा क्यों नहीं बोलना चाहिए था? तो उन लोगों ने कहा कि यहाँ तो क्रिश्चियन भी थे, मुसलमान भी थे। तो इसने कहा क्यों, क्या हुआ उससे? उन्होंने कहा वो नाराज हो जाएंगे। वो ऐसा, ये जो हमारी खुद का न्यूनगंड है अपने प्रति, ये पहले निकालिए। क्रिश्चियन, मिशनरी और मुसलमान खुद कहते हैं कि धर्मांतरण हमारी सबसे बड़ी प्राथमिकता है, और उसको करते, खुलेआम करते। मदर तेरेसा से लेके पोप से लेके तमाम लोगों ने इस बात को कहा है, लेकिन हम खुद अपनी मान्यताओं को स्वीकार करने में भी हिचकिचाते हैं। कम से कम इस हिचकिचाहट को छोड़िए, या फिर आपके अगले पीढ़ी को दूसरे धर्मों को जानने के लिए तैयार है। आज के लिए इतना ही। जय हिंद।